हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे यार बोटनी के अंदर वनस्पति जगत पढ़ रहे थे और इसके अंदर अपन ने टेरिडोफाइट जो है वो अपना चल रहा था। टेरिडोफाइट के बारे में अपन ने जो मेन बातें उसकी वो सारी कर ली थी। क्या नहीं किया था? टेरिडोफाइट का जीवन चक्र नहीं किया था अपन ने। ठीक है, अब आज के लेक्चर में अपन करने क्या वाले हैं, टेरिडोफाइट का जीवन चक्र पढ़ेंगे और टेरिडोफाइट की क्या यूजेज है, उपयोग क्या है वो पढ़ेंगे। उसके अलावा टेरिडोफाइट की 4 क्लास हैं इसमें, वो भी पढ़ लेंगे। पढ़ना क्या, उनमें एग्जांपल्स हैं बस, वो देखने अपन को। और फिर अपन जिम्नोस्पर्म को शुरू कर देंगे आज, है ना। कल खत्म करेंगे जिम्नोस्पर्म को। चलो एक बार मैं पीछे का थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं पीछे का, और फिर अपन आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलते हैं पीछे टेरिडोफाइट पे। ठीक है, थोड़ा सा याद दिला दूं क्या था इसमें। टेरिडोफाइट के अंतर्गत होस्टेल और फर्न आते हैं, बता दिया मैंने आपको। इसमें संवहनी ऊतक जो जाइलम फ्लोएम है वो इसमें होते हैं। इससे पहले ब्रायोफाइट और शैवाल के अंदर ये नहीं होते। कौन से? संवहनी ऊतक, जो अपन आगे पढ़ेंगे 6वें चैप्टर के अंदर, है ना। और स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे यही हैं। ठीक है, अब आप कहोगे भैया ब्रायोफाइट भी तो उग सकते हैं। अरे उग सकते हैं, लेकिन ये क्या लाइन लिखी हुई है कि स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं जिनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं। ये वो पौधे हैं जमीन पर उगने वाले जिनमें संवहनी ऊतक जाइलम फ्लोएम भी पाए जाते हैं। आपने देखा होगा ब्रायोफाइट के अंदर वो जमीन पर तो उगता है लेकिन उसके अंदर संवहनी ऊतक नहीं होते हैं। वास्तविक मूल तना पत्तियां इनमें होती हैं। इससे पहले ब्रायोफाइट के अंदर वास्तविक मूल तना और पत्तियां नहीं होती, उनमें क्या होते हैं, पत्तियों जैसी संरचना होती है, तने जैसी संरचना होती है। यहां पर वास्तविक तना और पत्तियां मिलेंगी आपको। ये यहां से देखो, आपको इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर उसमें भी दे रखा है, यहां पर भी दे रखा है। 350 मिलियन वर्ष पहले टेरिडोफाइट प्रभावी वनस्पति थे। ठीक है, 350 मिलियन साल पहले जाएं तो उस टाइम पर क्या दिखता था? चारों तरफ किसका राज था? टेरिडोफाइटा का ही राज था। आज के टाइम पर अपन बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म जो है अपन को हर जगह दिखते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म का राज है। लेकिन 350 मिलियन साल पहले जब अपन जाते हैं तो टेरिडोफाइटा का राज उस टाइम पर था। मतलब हर जगह टेरिडोफाइटा अपन को दिखाई देते थे। आवास की बात करें तो ठंडे गीले छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। कुछ टेरिडोफाइट ऐसे हैं जो रेतीली मिट्टी में भी उग सकते हैं। अपन को वो कौन से हैं उसके बारे में बात नहीं करने की, रेतीली मिट्टी में कौन सा उग सकता है। अपन को बस इतना ध्यान में रखना है कि कुछ टेरिडोफाइट ऐसे हैं जो रेतीली मिट्टी में भी उग सकते हैं। ठीक बात है। जीवित टेरिडोफाइट का फैलाव सीमित होता है। जो आपके टेरिडोफाइट है इनका फैलाव सीमित होता है। ऐसा नहीं कि ये कहीं भी लग जाते हैं, कहीं भी इसलिए नहीं लगते क्योंकि इनको पानी की आवश्यकता होती है। भैया आपने कहा कि ये जमीन में उगते हैं तो फिर पानी की आवश्यकता, अरे जमीन में तो ये उगते हैं लेकिन अगर इनको लैंगिक जनन करना होता है ना, लैंगिक जनन अगर इनको करना है तो इनको पानी की आवश्यकता होगी। अब लैंगिक जनन में पानी की आवश्यकता कैसे हो सकती है? वो इस प्रकार हो सकती है कि इनका जो मेल गेमीट होगा, नर युग्मक जो होगा, उसको फीमेल गेमीट तक, मादा युग्मक तक पहुंचने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? पानी की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे तो पानी में तैर के वहां तक पहुंचेगा वो। ठीक है, तो अगर लैंगिक जनन इनको करना है तो इनको पानी की आवश्यकता होगी, और बिना लैंगिक जनन के इनका फैलाव होना संभव नहीं है। ठीक है, फिर मैंने बात की थी टेरिडोफाइट की कि इसमें मूल होता है, तना होता है, पत्तियां होती हैं, और सारे कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं। पत्तियां जो है वो 2 प्रकार की होती है। इसमें एक प्रकाश संश्लेषी पत्तियां और एक जनन पत्तियां। प्रकाश संश्लेषी पत्तियां जो है वो भी 2 प्रकार की होती हैं, लघुपर्ण और बृहत्पर्ण। लघुपर्ण किसको बोलेंगे? जो आपकी छोटी छोटी पत्तियां होंगी उनको लघु, और जो बृहत्पर्ण किसको बोलेंगे? जो बड़ी पत्तियां होंगी। ठीक है, ये तो कौन सी? प्रकाश संश्लेषी पत्तियां। दूसरी है जनन पत्तियां, इनको कहेंगे बीजाणुपर्ण, इंग्लिश में स्पोरोफिल कहते हैं। ठीक है, तो ये भी 2 प्रकार की हो सकती हैं। या तो ये स्पोरोफिल, एक स्पोरोफिल यहां लगी हुई है, एक यहां लगी हुई है, अलग अलग देखो, यहां पर देखो, ये अलग देखो, अलग अलग लगी हुई है स्पोरोफिल। ये बीजाणुपर्ण जो है अलग अलग पत्तियां लगी हुई हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो बीजाणुपर्ण है वो एक साथ में आ जाए और एक सघन संरचना बना लें, जिसको अपन क्या कहेंगे? शंकु कहेंगे इंग्लिश में। इसको कोन या फिर इसको कहते हैं स्ट्रोबाइलस कहते हैं ना। यहां पर देखो ये वाला डायग्राम, ये देखो अलग अलग क्या है आपके, अलग अलग बीजाणुपर्ण है जो एक साथ में आ गए हैं। एक साथ में आके ये देखो एक संरचना से बना ली, इसको क्या कहेंगे अपन? शंकु, कोन या फिर स्ट्रोबाइलस कहेंगे। ठीक है, और यहां पर देखो ये अलग अलग थे, वहां पर दोनों साइज जो है साथ में आ गए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये फिर मैंने आपको कुछ डायग्राम दिखाए थे यहां पर सिलाजिनेला का। ठीक है, फिर अपन ने इक्विसेटम की बात करी, फिर अपन ने फर्न की बात करी। ठीक है, तो कुछ डायग्राम अपन देखे थे। अब अपन आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पादप, आपके जो प्लांट्स है ना यार, वो 2 प्रकार, उसको दो भागों में पर विभाजित कर सकते हैं। भैया किस प्रकार से कर सकते हैं? अगर अपन बीजाणु के आधार पर देखें ना,
बीजाणु के आधार पर अगर अपन देखें तो पादप जो है उनको अपन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। अभी जो मैं बातें बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना, अभी इस आगे और जब अपन इसका जीवन चक्र पढ़ेंगे तो ये बातें काम आएंगी, ना, ध्यान से सुन लेना। पादप जो है उनको अपन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। किसके आधार पे? बीजाणु के आधार पे। भैया बीजाणु के आधार पे कैसे विभाजित कर सकते हैं? देखो, एक ग्रुप अपन वो बनाएंगे जिनके अंदर जो बीजाणु होंगे वो बिल्कुल कैसे होंगे? सेम होंगे। चाहे वो मेल का हो चाहे वो फीमेल से बीजाणु बना हो, वो बीजाणु कैसा बनेगा? बिल्कुल सेम बनेंगे ना, आकार उनका बिल्कुल सेम होगा। एक ग्रुप तो अपन ने ऐसा बना लिया, ठीक है, दो अपन ने जो जितने प्लांट्स है सबको विभाजित किया, ठीक है, और दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। मतलब ये समझो कि दो अलग अलग बैच बना दिए अपन ने। एक बैच में क्या देखा अपन ने? ये देख लिया कि भाई इसमें क्या है, ये जो बीजाणु है ये सारे के सारे क्या है? सेम आकार के हैं, सेम बीजाणु है, ठीक है। और दूसरे ग्रुप में अपन ने क्या किया? दूसरे ग्रुप में अपन ने उनको डाला, उन प्लांट्स को डाला जिनके अंदर जो बीजाणु बनते हैं वो कैसे बनते हैं? सेम नहीं बनते, विषम बीजाणु बनते हैं। कुछ बीजाणु छोटे होंगे, जो मेल से बनेंगे वो बीजाणु छोटे होंगे, और जो फीमेल से बनेंगे वो क्या होंगे? बड़े होंगे। कुछ इस प्रकार का, मतलब अलग अलग बीजाणु बनेंगे एक ग्रुप के अंदर। एक ग्रुप अपन ने उनका बनाया जिनके अंदर सेम बीजाणु बनते हैं, ठीक बात है। तो पादप जो है उनको दो भागों में विभाजित किया गया, सम बीजाणु और विषम बीजाणु। सम बीजाणु और विषम बीजाणु, ठीक बात है। सम बीजाणु नाम से पता लग रहा है कि इसमें क्या होंगे? समान प्रकार के क्या होंगे? बीजाणु होंगे। तो सभी बीजाणु क्या होंगे? समान आकार के इसमें होते हैं, ठीक बात है। पादप को, सिंपल सी बात है, पादप को अपन ने दो भागों में विभाजित किया। किसके आधार पे? बीजाणु किस प्रकार के हैं। अगर बीजाणु समान आकार के हैं तो अपन ने एक गलत ग्रुप बना दिया, उसका नाम क्या है? सम बीजाणु। और अगर बीजाणु जो है वो अलग अलग आकार के हैं, छोटे बड़े हैं, तो उनको अपन ने अलग ग्रुप बना दिया, विषम बीजाणु, ठीक बात है। सम बीजाणु के एग्जाम्पल देखो, जितने भी सवाल है ना, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, होमोस्पोरस, ठीक है। जो आपके जितने भी सवाल होंगे ना, सभी सवाल कैसे होते हैं? सम बीजाणु होते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो बीजाणु बनेंगे वो सेम बनते हैं सारे के सारे। तो सभी सवाल, कोई भी यहां पर एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। सभी ब्रायोफाइट, जितने भी ब्रायोफाइट है सारे के सारे सम बीजाणु है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। अधिकांश टेरिडोफाइट, ठीक है, देखो सभी सवाल क्या होते हैं? सम बीजाणु होते हैं। सभी आपके ब्रायोफाइट है वो भी क्या होते हैं? आपके सम बीजाणु होते हैं। लेकिन टेरिडोफाइट सभी नहीं होते, कुछ या फिर अधिकांश, कुछ तो आ जाएगा, अधिकांश मतलब ज्यादातर जो टेरिडोफाइट है वो क्या होंगे? ज्यादातर जो टेरिडोफाइट है वो क्या होंगे? सम बीजाणु वाले होंगे। मतलब क्या हुआ कि कुछ कैसे होंगे? विषम बीजाणु वाले हो सकते हैं। अधिकांश कैसे होंगे? सम बीजाणु, और कुछ कैसे होंगे? विषम बीजाणु। अब विषम बीजाणु पर आ जाते हैं। विषम बीजाणु, ठीक है, तो ये अलग बीजाणु के प्रकार हैं। देखो, लघु बीजाणु और बृहद बीजाणु, ठीक है। अब लघु बीजाणु नाम से पता लग रहा है, लघु मतलब छोटा, ठीक है, जिनकी साइज छोटी होगी, जिन बीजाणुओं की साइज छोटी होगी उनको क्या कह देंगे? लघु बीजाणु कह देंगे, ठीक है। और बृहद बीजाणु किसको कहेंगे? जिन बीजाणुओं की साइज बड़ी होगी, बड़े आकार के होंगे, उनको क्या कहेंगे? बृहद बीजाणु कह देंगे। मैं समझ में आई क्या ये बात? ठीक है। अब अपन को एग्जाम्पल देख लेने हैं, किसके? जो बृहद बीजाणु वाले हैं इनकी एग्जाम्पल्स, या फिर सिर्फ बृहद बीजाणु की बात नहीं करेंगे अपन, इसकी बात कर रहे हैं विषम बीजाणु के एग्जाम्पल कौन कौन से, ठीक है। अभी मैंने गलत बोल दिया, माफी चाहूंगा उसके लिए, ठीक है। वापस एक बार, पादप को दो भागों में विभाजित किया, सम बीजाणु, विषम बीजाणु। किसके आधार पे? बीजाणु के आकार के आधार पे। जिनका छोटे, जिनके पास सेम समान प्रकार के बीजाणु थे उनको कहा दिया कि ये सम बीजाणु है, और जिनके अंदर विषम प्रकार के बीजाणु थे, अलग अलग प्रकार के बीजाणु थे, उनको कहते अपन ने ये विषम बीजाणु है। सम बीजाणु के अपन ने एग्जाम्पल देख लिए भाई, जितने भी सवाल है सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आपके सम बीजाणु है। जितने भी ब्रायोफाइट है सारे के सारे आपके सम बीजाणु है। और कुछ अधिकांश जो आपके, ठीक है, अधिकांश टेरिडोफाइट है वो भी क्या आपके सम बीजाणु है। फिर आते हैं अपन विषम बीजाणु पे, ठीक है। दो प्रकार के हैं जी, लघु बीजाणु और बृहद बीजाणु। लघु बीजाणु उनको कहेंगे जो छोटे आकार के हैं, बृहद बीजाणु उनको कहेंगे जो बड़े आकार के हैं, ठीक बात है। अब विषम बीजाणु किस किस के अंदर होते हैं? ये मतलब दो प्रकार के बीजाणु, ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं? वो एग्जाम्पल देख लो। सभी जिम्नोस्पर्म, जितने भी जिम्नोस्पर्म है सबके अंदर क्या बनते हैं? विषम बीजाणु बनते हैं। मतलब दो प्रकार के बीजाणु बनेंगे, लघु बीजाणु और बृहद बीजाणु, दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं। किसके अंदर? जितने भी जिम्नोस्पर्म है। उसके आगे एग्जांपल है सभी एंजियोस्पर्म। जितने भी एंजियोस्पर्म है ना, जितने भी एंजियोस्पर्म है सबके अंदर विषम बीजाणु बनते हैं। दो प्रकार के आपके बीजाणु बनते हैं, एक छोटे बीजाणु, एक बड़े बीजाणु, लघु बीजाणु और बृहद बीजाणु, ठीक बात है। अभी बनाएंगे भी, है ना। कुछ टेरिडोफाइट
मैंने आपको बताया अधिकांश टेरिडोफाइट तो क्या बनाते हैं, सम बीजाणु बनाते हैं। अधिकांश टेरिडोफाइट तो क्या बनाते हैं, सम बीजाणु बनाते हैं। लेकिन कुछ टेरिडोफाइट जो है वो क्या बनाते हैं, विषम बीजाणु बनाते हैं। दो प्रकार के बीजाणु बनाते हैं। एग्जाम्पल देख लो भाई, सिलाजिनेला और साल्विनिया। सिलाजिनेला और साल्विनिया। साल्विनिया को और क्या कहा जाता है, जलीय फर्न भी कहा जाता है, इसको जलीय फर्न भी कहा जाता है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो सारे जो आपके टॉपिक्स हैं वो किस बेसिस पर इनको रखा गया है, वो ऐसे समझो इवोल्यूशन के आधार पे, विकास किस प्रकार से हुआ है उसके आधार पे। सबसे पहले कौन आए, सेवाल। फिर सेवाल से थोड़े विकसित कौन हुए, आपके ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट से थोड़े विकसित कौन हुए, टेरिडोफाइट। और टेरिडोफाइट से ज्यादा विकसित कौन है, जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म से ज्यादा विकसित कौन है, आपके एंजियोस्पर्म, जो आज के टाइम पर आपको दिखाई देते हैं। ठीक बात है, सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं, बाकी सेवाल भी दिख जाते हैं ना। अब बात सुनो, ये विकास के आधार पर ऐसे पढ़ रहे हैं ना, तो सेवाल जो है वो सबसे कम विकसित थे। ठीक है, अब सेवाल के अंदर जो चीजें थी, ठीक है, वो आपको ब्रायोफाइट के अंदर तो देखने के लिए मिली ही मिली। उसके अलावा ब्रायोफाइट के अंदर कुछ ज्यादा एडवांस चीजें भी देखने के लिए मिली। ये बात तो आप मान रहे हो, ठीक है। ब्रायोफाइट के अंदर जो चीजें थी वो तो आपको टेरिडोफाइट के अंदर देखने के लिए मिली ही, उसके अलावा आपको वो सारी एडवांस चीजें भी टेरिडोफाइट के अंदर मिली। ठीक बात है। अब टेरिडोफाइट जो है आप देखो अधिकांश कैसे हैं, अधिकांश टेरिडोफाइट कैसे हैं, सम बीजाणु वाले हैं। लेकिन यहां पर देखो कुछ टेरिडोफाइट ऐसे हो गए जिनके अंदर थोड़ा ज्यादा विकास हो गया, और वो देखो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जैसे हो गए। कुछ टेरिडोफाइट के अंदर क्या हो गए, विषम बीजाणु आपके बनने लग गए थे। तो ये जो कुछ टेरिडोफाइट है ना, ये कुछ टेरिडोफाइट है, ये धीरे धीरे क्या है, ज्यादा एडवांस होने लग गए थे। और ज्यादा एडवांस होने के बाद में क्या बनने लगी, थोड़ा विकास और हुआ, और जिम्नोस्पर्म एक नई कैटेगरी बनी। ठीक है, जिम्नोस्पर्म ज्यादा विकसित है, और जिम्नोस्पर्म में भी कुछ ऐसे प्लांट होंगे जो ज्यादा विकसित हो जाएंगे, और फिर आगे एंजियोस्पर्म ग्रुप बनेगा। इस प्रकार समझ आ रही बात, ठीक है। चलो भाई, अब अपन आप बात करेंगे सम बीजाणु टेरिडोफाइट के जीवन चक्र बात करेंगे ना। देखो अपन ने बात करी सम बीजाणु और विषम बीजाणु, ठीक बात है। अब पहले अपन टेरिडोफाइट का जीवन, देखो सेवाल अपन पढ़ चुके, ब्रायोफाइट अपन पढ़ चुके, ठीक है। टेरिडोफाइट पढ़ रहे हैं ना अपन। तो अभी अधिकांश जो टेरिडोफाइट है वो कैसे होते हैं, सम बीजाणु वाले होते हैं। तो पहले अपन क्या करेंगे, वो टेरिडोफाइट जिनके अंदर सम बीजाणु बनते हैं उनका जीवन चक्र पढ़ेंगे पहले। तो समझ में आ रही है बात है। पहले अपन किसका जीवन चक्र पढ़ रहे हैं, टेरिडोफाइट जिनके अंदर सम बीजाणु बनते हैं उनका जीवन चक्र पढ़ेंगे। उसके बाद अपन टेरिडोफाइट जिनके अंदर विषम बीजाणु बनते हैं उनका जीवन चक्र पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर अपन दो जीवन चक्र पढ़ेंगे। चलो शुरुआत करते हैं भाई, सम बीजाणु टेरिडोफाइट का जीवन चक्र। बहुत ही ध्यान से देखना है आपको, ठीक है, और स्थान से देख के और समझना भी है। मैंने आपको पहले ही बताया था, इनके अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है, जो मुख्य पादप काय होता है ना, वो कौन सा होता है, वो इनके अंदर बीजाणुद्भिद होता है। जैसे अपन ने ब्रायोफाइट के अंदर पढ़ा, वहां पर जो मेन प्लांट बॉडी थी वो क्या थी, युग्मकोद्भिद, गैमेटोफाइट क्या थी, मेन प्लांट बॉडी थी। ऐसे शैवाल के अंदर भी जो मेन प्लांट बॉडी थी वो क्या थी, युग्मकोद्भिद, गैमेटोफाइट थी। लेकिन यहां पर अपन बात करते हैं ना टेरिडोफाइटा के अंदर, यहां पर जो मेन प्लांट बॉडी वो कौन है, आपकी बीजाणुद्भिद है। स्पोरोफाइट जो है वो मेन प्लांट बॉडी है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दिखाऊं कहां पर बताया था, आ जाओ, आपको भी थोड़ा याद आए कि बताया हुआ या नहीं बताया। टेरिडोफाइट प्लांट बीजाणुद्भिद जो है वो क्या है, मेन प्लांट बॉडी है, मुख्य पादप काय है, ठीक है। चलो अब शुरुआत करते हैं जीवन चक्र। सबसे पहले जो मेन प्लांट बॉडी है तो वो क्या है, बीजाणुद्भिद। तो उसी के बारे में लिखते हैं यहां पे, बीजाणुद्भिद क्या है, मेन प्लांट बॉडी। बीजाणुद्भिद, ठीक है। बीजाणुद्भिद क्या है, आपकी मेन प्लांट बॉडी है। मेन प्लांट बॉडी है, ठीक है। बीजाणुद्भिद क्या है, आपकी मेन प्लांट बॉडी है। बीजाणुद्भिद है तो किस प्रकार की होगी, अगुणित होगी कि द्विगुणित, द्विगुणित होगी, है ना। कैसा होगा ये, द्विगुणित है, 2n, ठीक बात है। अब मैंने आपको एक चीज पहले ही बताई थी कि बीजाणुद्भिद क्या बनाएगा, बीजाणु बनाता है, और युग्मकोद्भिद क्या बनाता है, युग्मक बनाता है, ठीक बात है। नाम से पता लग रहा है, बीजाणु उद्भिद क्या बनाएगा, बीजाणु बनाएगा, युग्मकोद्भिद क्या बनाएगा, युग्मक बनाएगा, ठीक बात है। चलो
तो बीजाणु उद्भिद है तो क्या बनाएगा, ये तो बीजाणु ही बनाएगा। तो मेन प्लांट बॉडी है इनकी क्या है, वो बीजाणु उद्भिद है, और इससे क्या बनेंगे, बीजाणु बनेंगे। ठीक बात है, आ जाओ। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि इन पे क्या होती है, बीजाणु उद्भिद इनकी क्या है, मेन प्लांट बॉडी। मतलब आपको जो प्लांट दिखाई देगा टेरिडोफाइटा का, वो क्या दिखाई देगा, बीजाणु उद्भिद ही आपको दिखाई देगा। बिल्कुल ठीक बात है भैया, हमें जो टेरिडोफाइट हम देखेंगे वो हमें बीजाणु उद्भिद दिखाई देगा। अब उस बीजाणु उद्भिद पे क्या लगे हुए होंगे, दो प्रकार की पत्तियां लगी हुई होंगी। अभी बताया मैं थोड़ी देर पहले भी आपको, और पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि इन पे दो प्रकार की पत्तियां होती हैं भैया। कौन कौन सी प्रकार की, एक होती है आपकी प्रकाश संश्लेषी पत्तियां, और दूसरी होती है आपकी बीजाणुपर्ण स्पोरोफिल। ठीक है, जो आपकी जनन पत्तियां होती हैं। ठीक बात है, जो इन पर बीजाणुपर्ण लगी हुई होंगी, जो ऐसी पत्तियां जो जनन करती हैं, जिनको पर क्या कहेंगे, बीजाणुपर्ण स्पोरोफिल कहेंगे। ठीक है, वो जो बीजाणुपर्ण लगी हुई होंगी मतलब उन्हीं से जनन होगा। ठीक है, तो इन बीजाणु उद्भिद पे क्या लगी हुई होंगी, पत्तियां लगी हुई होंगी, और वो पत्तियां कौन सी होंगी, बीजाणुपर्ण। बीजाणुपर्ण इंग्लिश वाले नाम भी मैं लिखूंगा, इसलिए लिखूंगा क्योंकि एनसीईआरटी बहुत जगह जो है ना उसने ऐसा कर रखा है, कहीं वो हिंदी वाला वर्ड लिख रही है, कहीं वो इंग्लिश वाला वर्ड लिख रही है। जैसे बीजाणु उद्भिद को बहुत बार बीजाणु उद्भिद लिखती है, बहुत बार स्पोरोफाइट लिखती है। तो अपन को दोनों वर्ड अपन को पता होने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्पोरोफाइट, तो वो आपको स्पोरोफाइट भी एग्जाम में दे देंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बीजाणु उद्भिद और स्पोरोफाइट एक ही चीज है, अलग अलग चीज नहीं है। मैं यहां पर भी लिख देता हूं, बीजाणु उद्भिद क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट। तो भाई ये इंग्लिश वाले नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं ना, आपको ये नहीं सोचना भाई इंग्लिश अपन को बता दी यार ये एनसीईआरटी में दे रखा है तो एनसीईआरटी में दे रखा है, तो कुछ जगह एनसीईआरटी बीजाणु भी लिखती है, कुछ उस जगह उसी को स्पोरोफाइट लिख देती है। तो अपन को दोनों वर्ड पता होना चाहिए। ठीक है, बीजाणुपर्ण इन पे पत्तियां लगी हुई हैं। ठीक है, अब बीजाणुपर्ण क्या बनाएंगी, चलिए दिखाता हूं, एक मिनट रुको। ये बीजाणुपर्ण भी कैसा होगा, द्विगुणित है भाई। जब आपका बीजाणु उद्भिद है, ये भी द्विगुणित है, तो ये भी द्विगुणित ही होगा। बिल्कुल सिंपल बात है। अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलूंगा, क्योंकि पीछे मैंने आपको बताया हुआ है। ये देखो, ये क्या है, मेन प्लांट बॉडी है। ये क्या आपकी मेन प्लांट बॉडी, आपको टेरिडोफाइटा दिखाई देगा तो वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ठीक बात है। अब इस पर क्या लगी हुई है, देखो ये क्या लगी हुई है, प्रकाश संश्लेषी पत्तियां। अरे लगी हुई है, नहीं लगी हुई, लगी हुई है भैया। ठीक है, और ऊपर देखो ये क्या लगे हुए हैं, बीजाणुपर्ण लगे हुए हैं। ये देखो ये जो लगी हुई है ना, ये क्या है, बीजाणुपर्ण लगी हुई है, बिल्कुल लगी हुई है। ठीक बात है। अब बीजाणुपर्ण पर क्या लगी हुई होती है, बीजाणुधानी लगी हुई होती है। अरे दिख रहा है या नहीं दिख रहा, डायग्राम में दिख रहा है ना। मैंने क्या कहा भाई, मेन प्लांट बॉडी आपको जो दिखाई देगी ना, वो क्या दिखाई देगी, जो भी आपके सामने टेरिडोफाइट प्लांट है। ठीक है, मतलब इतना समझो, आपके सामने टेरिडोफाइट प्लांट लगा हुआ है, बिल्कुल भैया प्लांट तो हमें दिख रहा है। अब वो जो आपको दिख रहा है ना, वही बीजाणु उद्भिद है, बस इतना समझ लो। जो प्लांट आपको दिखाई दे रहा है वही बीजाणु उद्भिद है। ठीक बात है, वही मेन प्लांट बॉडी है। अब जो बीजाणु उद्भिद है, मैंने कहा उस पर दो प्रकार की पत्तियां लगी हुई हैं आपके सामने। हाँ भैया, दो प्रकार की पत्तियां तो हैं। एक तो पत्तियां अलग है, जो आपकी प्रकाश संश्लेषी पत्तियां लगी हुई हैं इस पे, और एक थोड़ी सी अलग पत्तियां हैं, वो क्या है, जनन पत्तियां हैं। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने कहा कि अब जो जनन पत्तियां हैं उनको देखो, जनन पत्तियों क्या बोलते हैं, बीजाणुपर्ण। मैंने कहा कि बीजाणुपर्ण जो है उनको देखो, प्रकाश संश्लेषी पत्तियों को भूल जाओ। अब किसको देखो आप, बीजाणुपर्ण को देखो। हाँ भैया देख रहे हैं, बीजाणुपर्ण को देख रहे हैं, जनन वाली पत्तियों को ही देख रहे हैं हम। उस पर देखो क्या लगा हुआ है भैया, उस पर छोटे छोटे ऐसे गोल गोल से स्ट्रक्चर लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, उनको क्या कहते हैं, बीजाणुधानी कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, बीजाणुधानी। जो पत्तियां हैं जो जनन करते हैं, जिनको बीजाणुपर्ण कहते हैं, उन पर क्या लगे हुए होते हैं, बीजाणुधानी लगे हुए होते हैं। अरे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, आपने देखा है, खुद देखा है, अभी टेरिडोफाइट देखा है, और टेरिडोफाइट पर आपने क्या देखा, दो पत्तियां देखी, दो प्रकार की पत्तियां, प्रकाश संश्लेषी देखी, दूसरी आपने बीजाणुपर्ण देखी। अरे प्रकाश संश्लेषी को भूल जाओ, बीजाणुपर्ण को देखो। बीजाणुपर्ण पर क्या लगे हुए हैं, गोल गोल से स्ट्रक्चर लगे हुए, जिनको क्या कहते हैं अपन, बीजाणुधानी कहते हैं। ठीक है, और इसी बीजाणुधानी के अंदर क्या बनेगा, बीजाणु बनेगा। आ जाओ जीवन चक्र पे वापस। ठीक है, तो ये बीजाणुपर्ण था अभी अपना, दिखाया मैंने अभी आपको, और दिखाया नहीं दिखाया, दिखाया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। बीजाणुपर्ण पर क्या लगे हुए हैं, अभी आपने देख चुके हो आप। बीजाणुपर्ण पर क्या लगे हुए हैं, बीजाणुपर्ण पर लगे हुए हैं जी बीजाणुधानी। क्या लगे हुए हैं, बीजाणुधानी। अभी तो दिखाया, जो गोल गोल जैसी संरचना लगी हुई थी, बीजाणुधानी। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको स्पोरेंजिया। और ये भी कैसा है, द्विगुणित है।
द्विगुणित होगा। अभी कोई मियोसिस हुआ है क्या यार? कहीं भी नहीं हुआ है मियोसिस, तो वैसे की वैसे से रहेगा सारा कुछ, है ना। तो ये भी कैसा द्विगुणित है, ठीक है। अब बीजाणुधानी के अंदर क्या है? बीजाणुधानी के अंदर है बीजाणु मात्र कोशिका, स्पोर मदर सेल, शॉर्ट में एसएमसी, ठीक है। क्या है? एसएमसी। थोड़ा पीछे चले, वापस आ जाओ, उसी डायग्राम में चला जाता है। पहले मैं आपको बता चुका हूं ना, इसलिए वापस उस डायग्राम में जा रहे हैं। चलो, ये पत्ती थी अपनी बीजाणुपर्ण, इस पर गोल गोल बीजाणुधानी, ठीक है। और इस बीजाणुधानी के अंदर क्या है? एसएमसी, एसएमसी, एसएमसी। एसएमसी क्या है? एसएमसी क्या है? एसएमसी की पूरी फुल फॉर्म सुन लो भाई। एस का मतलब स्पोर, ठीक है। एम का मतलब मदर, ठीक है। सी का मतलब सेल, ठीक है। अब इसी को हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्पोर को हिंदी में क्या कहते हैं? बीजाणु। पता होना चाहिए, एनसीईआरटी दोनों शब्द लिखती है, कहीं स्पोर लिखती है, कहीं बीजाणु लिखती है, तो दोनों पता होने चाहिए। स्पोर मतलब बीजाणु, और मदर मतलब मातृ, ठीक है। और सेल मतलब कोशिका, तो बीजाणु मातृ कोशिका, बस खत्म हो गई बात, ठीक है। चलो आ जाओ। तो इस बीजाणुधानी के अंदर क्या है? इस बीजाणुधानी के अंदर क्या है? स्पोर मदर सेल, ठीक है। बीजाणु मातृ कोशिका, हिंदी वाले भी लिखेंगे, इंग्लिश वाला नाम भी लिखेंगे, ठीक है, कल को कंफ्यूजन ना हो आपको। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है बीजाणु मातृ कोशिका, ठीक है। इंग्लिश में बात करूं तो स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। ये भी कैसी होगी? 2n, शॉर्ट में इसको एसएमसी भी लिख देता हूं, एसएमसी, ठीक है। चलो, ये भी कैसी है आपकी? द्विगुणित है, ठीक है। अब जो बीजाणु मातृ कोशिका है, यहां पर क्या होगा? मियोसिस होगा। और मियोसिस को हिंदी में क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। ये वाले वर्ड भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब अर्धसूत्री विभाजन को डिटेल में अपन कहां पढ़ेंगे? सेल डिवीजन वाला चैप्टर उसमें पढ़ेंगे, ना। चलो, हाँ, तो यहां पर क्या होगा? मियोसिस होगा ना। बीजाणु मातृ कोशिका के अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा। इसके अंदर होगा क्या? मियोसिस, मियोसिस। और इसको क्या कहेंगे अपन? स्पोरिक मियोसिस कहेंगे, है ना। इस मियोसिस को क्या कहते हैं? स्पोरिक मियोसिस कहते हैं, ठीक है। इससे स्पोर बनेगा तो इसलिए स्पोरिक मियोसिस कह दिया, है ना। चलो, अब बीजाणु मातृ कोशिका के अंदर जब मियोसिस होता है तो क्या बनता है? स्पोर बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? बीजाणु बनते हैं, स्पोर, ठीक बात है। बीजाणु बन गए। ये बीजाणु कैसे होंगे? ये बीजाणु क्या होंगे? अगुणित होंगे। अगुणित क्यों होंगे? क्योंकि यहां पर देखो मियोसिस हो चुकी है। मियोसिस के बाद में क्या होता है? मियोसिस के बाद में क्या हो गया? जो द्विगुणित था वो क्या हो जाता है? अगुणित हो गया। तो यहां पर जो है आपके बीजाणु बन गए। मैंने आपको कहा था ना, बीजाणु उद्भिद अगर है तो वो क्या बनाएगा? बीजाणु ही बनाएगा। बीजाणु उद्भिद से बीजाणु बनेगा, युग्मक उद्भिद से युग्मक बनेगा, ठीक है। बीजाणु अपने पास बनके तैयार है। अब ये जो बीजाणु है ये क्या करेगा? ये बीजाणु जो है ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा युग्मको उद्भिद बनाएगा। ये क्या बनाएगा? युग्मको उद्भिद बनाएगा, ठीक बात है। चलो, एक पेज और ले लेते हैं। जरूरत थी नहीं वैसे पेज की, कोई दिक्कत नहीं, बाद में डिलीट कर देंगे इसको, ठीक है। बीजाणु बन गए अपने पास में। अब क्या करना है इस बीजाणु का? बीजाणु क्या होगा? रिलीज होगा, रिलीज होगा, इस रिलीज लिख देते हैं ना, रिलीज होगा। थोड़ी सी जगह चाहिए यार। रिलीज होगा। रिलीज होने के बाद में क्या होगा? अंकुरित, अंकुरित होगा। ये भी जो आपका बीजाणु है, अभी बताऊंगा, एक मिनट रुको। अंकुरित होगा, उसके बाद में क्या बनाएगा? ये क्या करेगा? माइटोसिस करेगा। चलो, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं वो आपको पीछे मैं डायग्राम में लेके चलता हूं, फिर समझाता हूं। देखो,
जो अभी तक बातें बताई वो समझ लो। ये मेन प्लांट बॉडी है, बिल्कुल भैया। 2 प्रकार की पत्तियां बिल्कुल दिख रही हैं। एक आपकी प्रकाश संश्लेषी पत्तियां, छोड़ो इनको, भूल जाओ। दूसरी आपकी बीजाणु पर्ण है, ठीक बात है। बीजाणु पर्ण पर आपको गोल गोल संरचना दिख रही है, जिनका कहेंगे अपन बीजाणु धानी कहेंगे, बिल्कुल ठीक बात है भैया, बीजाणु धानी कहेंगे। बीजाणु धानी के अंदर क्या है? इन बीजाणु धानी के अंदर क्या है? एसएमसी है, बीजाणु मात्र कोशिका है। इनमें से समझो इनके अंदर क्या है? ये बीजाणु धानी है गोल गोल, इनके अंदर क्या है? बीजाणु मात्र कोशिका है, ठीक बात है। बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस होगा, ठीक है। और जब इनके अंदर मियोसिस होगा तो क्या बन जाएंगे? छोटे छोटे क्या बन जाएंगे? इसमें बीजाणु बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? स्पोर बन जाएंगे, स्पोर बन जाएंगे, ठीक है। अभी तक सारा काम कहां हो रहा है? इस गोल बीजाणु के अंदर, बीजाणु धानी के अंदर हो रहा है। ये बीजाणु धानी है गोल, इसके अंदर ही सारा काम चल रहा है, बाहर कुछ नहीं है अभी तक। सारा काम इसी के अंदर हो रहा है। इसी के अंदर क्या थी? बीजाणु मात्र कोशिका थी, उनके अंदर विभाजन हुआ, और विभाजन होने के बाद में क्या हुआ? क्या बन गए? बीजाणु बन जाते हैं, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब बीजाणु यहां बन गए, अब क्या होगा? ये फटेगा, ये बीजाणु धानी जो है वो फटेगी। फटेगी बीजाणु धानी, तो बीजाणु जो बने हैं अंदर वो बाहर निकलेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि बीजाणु क्या होगा? रिलीज होगा। तो यहां से बीजाणु जो क्या होंगे? रिलीज होंगे, रिलीज होकर बाहर जाएंगे, और बाहर जाकर क्या होंगे? अंकुरित होंगे। अंकुरित होने के बाद माइटोसिस होगा उनके अंदर, और माइटोसिस से क्या बनेगा? युग्मकोद्भिद बनेगा, ठीक है। बीजाणु उद्भिद से अब क्या बनेगा? युग्मकोद्भिद, ठीक है। रिलीज होकर अंकुरित होंगे, और यहां पर क्या बन जाता है? यहां पर बन जाता है युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद। इंग्लिश में इसको कहते हैं गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट, ठीक है। ये कैसा है? ये कैसा है? अगुणित है। कैसा है? अगुणित, ठीक है। एनसीईआरटी इस युग्मकोद्भिद के लिए एक अलग से शब्द दिया है, सिर्फ इसी के अंदर दिया है। ऐसा नहीं कि युग्मकोद्भिद को ही क्या कहते हैं, नहीं, सिर्फ टेरिडोफाइट के अंदर उसको बोलते हैं। इसको नाम दे दिया गया प्रोथेलस। क्या नाम दिया गया है इसको? प्रोथेलस। तो ये वाला वर्ड आपको ध्यान में रखना है। तो ये युग्मकोद्भिद बन गया। ये युग्मकोद्भिद किस प्रकार का बनेगा? कुछ इस प्रकार का। 1 मिनट ध्यान से देखना। ये जो युग्मकोद्भिद है, 1 मिनट, ये जो युग्मकोद्भिद है वो कुछ इस प्रकार का बन गया। इस पर क्या बनेंगे? युग्मकोद्भिद नाम है तो नाम से पता लग रहा है युग्मक बनाएगा, ठीक है। और युग्मक के लिए किसकी जरूरत होती है? जनन अंगों की जरूरत होती है। तो वही लैंगिक जनन अंग होने चाहिए इस पे, तो बस वो बना देते हैं। तो इस पर क्या होते हैं? मेल स्ट्रक्चर होता है, ये मेल हो गया, और यहां पर होता है फीमेल स्ट्रक्चर, कुछ इस प्रकार का मान लो ना, समझाने के लिए भाई, ठीक है। ये मान लो फीमेल है। यहां मैं लिख देता हूं ये क्या है, सॉरी, ये क्या है? फीमेल, और ये क्या है? मेल, ठीक है। मेल जो जनन अंग है उसको क्या कहेंगे अपन? इसको कहेंगे पूधानी। क्या कहेंगे? पूधानी। और जो फीमेल है इसको क्या कहेंगे? स्त्रीधानी। ये तो अपन पढ़ी चुके हैं पहले ही। इसको क्या कहेंगे? स्त्रीधानी, ठीक बात है। जो मेल जो है पूधानी जो है उससे क्या बनेगा? नरयुग्मक बनेगा। अरे मेल अंग है, मेल जनन अंग है, नर जनन अंग है, तो क्या बनाएगा? नरयुग्मक ही तो बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? युग्मक बनाएगा, ठीक है। युग्मक बनाएगा, जिसको क्या कहेंगे अपन? पुमाणु कहेंगे, या फिर पुमणु। इंग्लिश में कहते हैं एंथेरोजोइड। ये दोनों वर्ड आपको ध्यान में रखने, एंथेरोजोइड, ठीक है। और ये कैसा होता है? एन। ये सारी चीजें क्या है? एन एन है। ये भी कैसा है आपका? अगुणित है, ठीक है। पुमणु बन गया। अब क्या स्त्रीधानी से क्या बनेगा? स्त्रीधानी में क्या बनेगा? अंडा बनेगा, एग बनेगा। स्त्रीधानी के अंदर क्या बनता है? एग बनता है। स्त्रीधानी के अंदर क्या बनेगा? एग, एग बनेगा, ठीक है। और ये भी कैसा होगा? एन, ठीक है। स्त्रीधानी के अंदर एग बन गया। अब क्या होगा भाई? स्त्रीधानी से एग थोड़ा ना चल के आएगा बाहर, ठीक है। अब इन दोनों को भाई, ये पुमणु बन गया अपने पास में, एंथेरोजोइड ये बन गया, और ये एग बन गया। अब क्या करना अपन को? इन दोनों को आपस में मिलाना है। मिलाएं कैसे? मिलाएं कैसे? एग तो कहां रहेगा? स्त्रीधानी के अंदर ही जमा हुआ है, वो तो बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है।
वो तो बाहर निकलेगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा अपन को, ये पुंमणु जो है ना ये कहेगा मैं बाहर निकलूंगा। एंथ्रोजोइड जो है मेल जो आपका नर जो युग्मक है ये कहता है मैं बाहर जाऊंगा। ये नर युग्मक बाहर निकलेगा और पानी की सहायता से, मैंने आपको कहा था ना कि पानी की जरूरत पड़ती है, इनको जल की आवश्यकता होती है, किसके लिए, जनन के लिए, लैंगिक जनन के लिए। अब ये जो पुंमणु है, ठीक है, नर युग्मक जो है ये यहां से निकलेगा और पानी की सहायता से कहां पहुंचेगा, एग तक पहुंचेगा। तो ये बात यहां दिखा देते हैं भैया, ये जो आपका पुंमणु है, जो नर जो युग्मक है वो कहां पहुंचता है, अंडे के पास में, एग के पास में पहुंचता है। और ये एग कहां होता है, स्त्रीधानी के अंदर बैठा हुआ है, इसके पास में ये पहुंचेगा। और ये पहुंचता किसकी, कैसे पहुंचता है, ये पानी की सहायता से, जल की सहायता से, जल की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस पुंमणु को यहां एग तक पहुंचने के लिए क्या है, जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब पुंमणु जो नर युग्मक है और जो मादा युग्मक है दोनों आपस में मिल चुके हैं, और जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज। तो बना देते हैं युग्मनज को, ठीक है। तो यहां क्या बन जाएगा, आपका युग्मनज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा। युग्मनज बन गया। अब युग्मनज बन गया, ठीक है, और ये कैसा होगा, 2n हो जाएगा, द्विगुणित होगा। क्यों, क्योंकि एक n किसका, मेल का, एक n फीमेल का, तो 2n हो जाएगा, ठीक बात है। और फिर जो युग्मनज है, युग्मनज से क्या बन जाएगा आपका, ये अंकुरित होगा। युग्मनज जो है वो क्या होगा, अंकुरित होगा और क्या बना लेगा, बीजाणुद्भिद बना लेगा। ये क्या होगा, अंकुरित, अंकुरित माइटोसिस करेगा और क्या बना लेगा, बीजाणुद्भिद बना लेगा। और ये जो आपका जो इनका निषेचन होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहां होता है, क्या होता है वो, बीजाणु आपकी स्त्री यार भूल गया मैं नाम, स्त्रीधानी के अंदर है ना, दिमाग से निकल गया। ये कहां होता है, निषेचन, निषेचन स्त्री, बीच में इंग्लिश वाला नाम जो है ना वो याद आ जाता है यार, स्त्रीधानी, स्त्रीधानी में होता है, ठीक है। जो निषेचन है वो कहां होता है, पानी में नहीं होता, पानी की मदद से तो ये जो पुंमणु है वो पहुंचता है, स्त्रीधानी तक पहुंचता है। बाकी निषेचन जो है, दोनों का मिलन जो है ना, पुंमणु और एग का, वो दोनों का मिलन तो है वो स्त्रीधानी के अंदर ही होता है, ठीक है। यहां तक पहुंचने में सहायता जो है ना वो किसकी होती है, पानी से सहायता ली जाती है। तो ये आपकी पूरी क्या है, जीवन चक्र है। किसका जीवन चक्र है ये भैया, ये आपका टेरिडोफाइट का जीवन चक्र होता है। समझ में आया या नहीं आया, ये जीवन चक्र समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। बहुत ही आसान था यार। बीजाणु उद्भिद क्या है, मेन प्लांट बॉडी है, ठीक है। उससे बीजाणु है तो बीजाणु पर्ण बनेंगे, उस, ठीक है, बीजाणु पर्ण उस पे होंगे, ठीक है। और फिर बीजाणु धानी लगी हुई होती है गोल गोल, उन बीजाणु धानी के अंदर क्या होती है, बीजाणु मात्र कोशिका होती है, उनके अंदर मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद क्या बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। बीजाणु फिर बाहर, वो बीजाणु धानी आपकी फटेगी, बीजाणु बाहर निकलेंगे और अंकुरित होंगे और क्या बना लेंगे, युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद में क्या होते हैं, युग्मक जो आपके नर अंग और मादा जो जनन अंग है वो होते हैं, और जो नर जनन अंग है वो क्या बनाएगा, नर युग्मक बनाएगा, और मादा जनन अंग है जो क्या बनाएगा, मादा युग्मक बनाएगा। नर युग्मक यहाँ पर बन जाता है और फिर इसको पानी की सहायता से कहां पहुंच जाता है, ये मादा युग्मक के पास पहुंच जाता है। दोनों का मिलन होता है और क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज उसके बाद में आगे जाके क्या बनाता, अंकुरित होता है, अंकुरित होकर क्या बनाता है, बीजाणु उद्भिद बना लेता है। इस प्रकार से इनकी जीवन चक्र जो है वो चलता रहता है। अरे समझ में आया क्या, आसान है। चलो अब आगे वाली अपन पढ़ते हैं, अगली जीवन चक्र पढ़ते हैं अपन एक और। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं। ठीक है, चलो अब अपना अगला जीवन चक्र पढ़ते हैं। वो किसका है, विषम बीजाणु टेरिडोफाइट का जीवन चक्र। ठीक है, ये तो हो गए सम बीजाणु जिनके अंदर समान प्रकार के बीजाणु बनते हैं। अब बात करेंगे अपन किनकी, विषम बीजाणु वालों की बात करेंगे ना। ऐसे टेरिडोफाइट भी ना, कुछ टेरिडोफाइट ऐसे जिनके अंदर विषम बीजाणु बनते हैं, तो बस उन्हीं की बात करेंगे। चलो भाई ध्यान से देखना, आसान है, बस ध्यान से देखना होगा आपको। आज तो शायद ही जीवन चक्र ही होगा। ठीक है, आराम से पढ़ा अपन ने काफी, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको आराम से पढ़ना। ठीक है यार, फास्ट पढ़ने से आपको कुछ समझ में ना आए तो फिर क्या ही मतलब है ना। फास्ट तो करेंगे ना, वन शॉट में करेंगे, फास्ट ही करेंगे उसमें। ठीक है, तो वहां पर आप ज़्यादा इससे उम्मीद मत करना कि मैं मतलब इतना टाइम ले लेके आपको इतने एग्जाम्पल दे देखिए समझाऊंगा, लेकिन इतना मतलब बहुत स्लो नहीं है ना, थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे उधर।
यहां पर भी क्या होगा, बीजाणु उद्भिद तो होगा ही होगा भाई। टेरिडोफाइट की बात कर रहे हैं अपन, टेरिडोफाइट की अपन बात कर रहे हैं, तो बीजाणु उद्भिद तो मेन प्लांट बॉडी होगी ही होगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बीजाणु उद्भिद मेन प्लांट बॉडी है। ये क्या है आपकी मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी, ठीक बात है। अब बीजाणु उद्भिद जो है, ठीक है, ये अपन एक बना देते हैं, यहां पर एक टेरिडोफाइट बना देते हैं। इस पर पत्तियां लगा देते हैं। प्रकाश संश्लेषित पत्तियों की यहां पर बात नहीं करेंगे क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं, जीवन चक्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो दो प्रकार की यहां पर पत्तियां लगी हुई होती हैं। एक तो है यहां पर आपकी ये छोटी पत्तियां, कौन से बीजाणुपर्ण नहीं है लेकिन छोटी हैं, और एक ये बड़ी पत्तियां, ठीक है। दोनों क्या है, बीजाणुपर्ण है, दोनों ही जनन वाली पत्तियां हैं। इनमें दोनों में से कोई सी भी आपकी प्रकाश संश्लेषित पत्ती नहीं बनाई है मैंने, दोनों ही बीजाणुपर्ण है ये, ठीक है। ये वाली जो है छोटी वाली, इसको क्या कहेंगे अपन, लघु बीजाणुपर्ण। क्या कहेंगे इसको, लघु बीजाणुपर्ण, लघु बीजाणुपर्ण। और ये जो बड़ी वाली है इसको क्या कहेंगे अपन, बृहद बीजाणुपर्ण। ये बड़ी है इसलिए बृहद बीजाणुपर्ण, बीजाणुपर्ण, ठीक बात है। अब मैंने आपको बताया था कि इन पत्तियों पर क्या लगे हुए होते हैं, गोल गोल से संरचना लगी हुई होती है, ठीक है। गोल गोल से संरचना लगी होती है, क्या कहते हैं अपन, बीजाणुधानी कहते हैं। जो गोल गोल से संरचना होती है क्या कहते हैं अपन, बीजाणुधानी कहते हैं। जो लघु बीजाणुपर्ण पर लगी हुई होंगी, जो लघु बीजाणुपर्ण पर जो बीजाणुधानी लगी होंगी उनको क्या कहेंगे अपन, लघु बीजाणुधानी कह देंगे। और जो बृहद बीजाणुपर्ण पर जो बीजाणुधानी लगी हुई होंगी उनको क्या कहेंगे अपन, बृहद बीजाणुधानी कहेंगे, ठीक है, बड़ी वाली है वो। चलो, तो लघु बीजाणुपर्ण पर जो लगी हुई होंगी उनको क्या कहेंगे अपन, लघु बीजाणुधानी, बीजाणुधानी, ठीक है। ये जो नीला नीला जो मैंने लगाया है इसको क्या कहते हैं अपन, बीजाणुधानी कहते हैं। अब जो लघु बीजाणुपर्ण पर लगी हुई है इस पत्ती का क्या नाम है, लघु बीजाणुपर्ण। तो इस पर लगी हुई बीजाणुधानी क्या कह देंगे अपन, लघु बीजाणुधानी कह देंगे। ये जो बड़ी वाली पत्ती इसका नाम क्या है, बृहद बीजाणुपर्ण नाम है इसका। तो इस पर जो बीजाणुधानी लगी हुई होगी इसको क्या कह देंगे, बृहद बीजाणुधानी कह देंगे, ठीक है। चलो, इसको क्या कहेंगे, इस पर जो लगी हुई बीजाणुधानी इसको क्या कहेंगे अपन, बृहद बीजाणुधानी, बृहद बीजाणुधानी, ठीक बात है। ये जो सारी सिस्टम कैसा है, ये देखो ये कैसा था आपका 2n, 2n का मतलब द्विगुणित था। तो ऐसे ही आपकी जो ये लघु बीजाणुपर्ण ये भी कैसा होगा, 2n होगा। बृहद बीजाणुपर्ण ये भी कैसा होगा आपका, 2n होगा। जो लघु बीजाणुधानी है ये भी कैसी होगी आपकी, 2n, द्विगुणित, मतलब 2n का मतलब द्विगुणित। और जो बृहद बीजाणुधानी ये भी कैसी होगी, द्विगुणित होगी, ठीक बात है। अब लघु बीजाणुधानी जो है, बीजाणुधानी के अंदर क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, बीजाणुधानी के अंदर क्या होती है, बीजाणु मात्र कोशिका होती है। अरे बीजाणुधानी के अंदर क्या होती है, बीजाणु मात्र कोशिका होती है, और होती है या नहीं होती, बस वही बात है। तो यहां पर जो लघु बीजाणुधानी है इसके अंदर क्या होगी, मुझे एक बात बताओ, मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि बीजाणुधानी उसके अंदर क्या होते हैं, बीजाणु मात्र कोशिका, स्पोर, मदर सेल, एसएमसी होते हैं, ठीक है। तो यहां पर कैसी है, लघु बीजाणुधानी है, तो इसके अंदर क्या होंगे, लघु मात्र कोशिका हो जाएंगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका हो जाएंगी, ठीक है। जो आपकी माइक्रो स्पोर मदर सेल हो जाएंगी यहां पर। अरे सिर्फ बीजाणुधानी है, सिर्फ बीजाणुधानी के अंदर क्या थी, बीजाणु मात्र कोशिका थी। यहां पर क्या लघु बीजाणुधानी, तो क्या हो जाएंगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका हो जाएंगी, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके अंदर क्या होंगी, इसके अंदर क्या होंगी, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ये भी कैसी होंगी, 2n, ठीक है। और बृहद बीजाणुधानी के अंदर क्या होंगी भाई, बीजाणुधानी के अंदर तो क्या है, बीजाणु मात्र कोशिका है, तो बृहद बीजाणुधानी के अंदर क्या होंगी, बृहद बीजाणु मात्र कोशिका हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होती हैं,
बीजाणु मातृ कोशिका। ये भी कैसे 2n। ठीक बात। अब लघु बीजाणु मातृ कोशिका जो है इसके अंदर क्या होगा आपका मियोसिस हो जाएगा भाई। इसके अंदर क्या होगा मियोसिस। जैसे अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा ना कि बीजाणु आपकी बीजाणु मातृ कोशिका उसके अंदर क्या होता है मियोसिस होता है, फिर क्या बनते हैं बीजाणु बनते हैं, बस वही केस है यहाँ पे मियोसिस। बीजाणु मातृ कोशिका के अंदर जब मियोसिस होता है तो क्या बनता है बीजाणु बनते हैं, लेकिन यहां पर बीजाणु मातृ कोशिका नहीं है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका है। तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका के अंदर जब इसमें मियोसिस होगा तो क्या बनेगा बीजाणु तो बनेगा, लेकिन कौन सा बीजाणु लघु बीजाणु बनेगा। ठीक है, तो यहां पर जो बीजाणु बनेगा वो कैसा होगा लघु बीजाणु बनता है, लघु बीजाणु। ठीक बात है लघु बीजाणु। और ये कैसा होगा n होगा, अगुणित होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ऊपर देखो ये तो 2n था, ये n इसलिए क्योंकि यहां पर बीच में क्या हो गया मियोसिस हो चुकी है। ठीक है, अब लघु बीजाणु जो है ये लघु बीजाणु जो है ये अंकुरित होगा, ये बीजाणु जो है ये भी अंकुरित होगा, लेकिन कैसा लघु बीजाणु है। लघु बीजाणु जब अंकुरित होता है तो क्या बनाता है नर युग्मकोद्भिद बनाएगा। ये क्या बनाएगा नर युग्मकोद्भिद। सिर्फ युग्मकोद्भिद नहीं बनाएगा, अगर सिर्फ बीजाणु होता ना तो वो युग्मकोद्भिद बनाता, लेकिन यहां पर क्या है लघु बीजाणु है तो क्या बनाएगा नर युग्मकोद्भिद बनाएगा। तो ये क्या बनाएगा नर युग्मको उद्भिद बनाता है, नर युग्मकोद्भिद, युग्मको उद्भिद, नर युग्मको उद्भिद बनाएगा। और ये कैसा है आपका ये भी n है। ठीक बात है, युग्मक को उद्भिद बन चुका है तो आपको पता है अब तो युग्मक बनना है। ठीक है, युग्मक को उद्भिद से क्या बनेगा युग्मक बनाया जाएगा भाई। ठीक है, तो यहां पर जो है इस पर क्या होती है ये जो नर युग्मक को उद्भिद इस पर क्या लगी हुई होती है पूधानी लगी हुई होती है। कौन सी धानी पूधानी। और पूधानी क्या है नर जनन अंग है। क्या है नर जनन अंग। जो नर जनन अंग है उसको क्या कहते हैं अपन पूधानी कहते हैं। ठीक बात है पूधानी। ये भी कैसी है आपकी n। ठीक है, इसलिए उसके बारे में मैं लिख भी देता हूं, बता तो दिया है मैंने वैसे लेकिन लिख देते हैं। ये क्या है आपका मेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक बात है। अब ये जो पूधानी है ठीक है ये क्या बनाएगी ये जो पूधानी है क्या बनाएगी पुमणु बनाएगी। ठीक है, एंथेरोजोइड बनाएगी, एंथेरोजोइड। ठीक है, ये भी कैसा है n है। ठीक है, और ये पुमणु क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या है आपका मेल युग्मक, मेल युग्मक। ठीक है, पुमणु बन गया। मेल युग्मक बनके तैयार है। किसकी जरूरत है फीमेल युग्मक की तैयार जरूरत है अपन को। फीमेल युग्मक बना लेते हैं पहले। ठीक है, फीमेल युग्मक बना लेते हैं। देखो यहां तक बातें क्या हुई हैं बातें सिंपल है। यहां पर जो है अपन ने क्या पढ़ा था सम बीजाणु वाला पढ़ा था। यहां पर बीजाणु सेम थे। ठीक है, तो अपन ने एक साथ में पढ़ लिया मेल और फीमेल को। लेकिन यहां पर क्या है बीजाणु अलग अलग बनते हैं, विषम बीजाणु, बीजाणु अलग अलग बनते हैं। मेल अलग बीजाणु पर बनता है, फीमेल अलग बीजाणु पर बनती है। मेल कहां पर बनता है लघु बीजाणु। ठीक है, और फीमेल कहां बनेगी बृहद बीजाणु। ठीक है, बड़े वाले बीजाणु पर फीमेल बनती है। चलो अब इस पर आ जाते हैं अपन। ठीक है, ये बृहद बीजाणु दानी थी। इसके अंदर क्या है बृहद बीजाणु मातृ कोशिका है। अब बृहद बीजाणु मातृ कोशिका के अंदर क्या होगा मियोसिस होगा। ठीक बात है, चलो आज करवा देते हैं मियोसिस। इसके अंदर क्या होगा मियोसिस होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस हुआ और क्या बना यहां पर एक मिनट, मियोसिस हुआ और यहां पर क्या बनता है बृहद बीजाणु बनते हैं। ठीक है, ठीक, बृहद बीजाणु फिर गुरु बीजाणु भी कहते हैं इनको ना, गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु लघु मतलब छोटा और गुरु मतलब थोड़ा बड़ा। ठीक है, या फिर बृहद बीजाणु। ठीक है, दोनों सही है ना। तो ये मैंने आपको ये वर्ड बता दिया, तो किसी से वर्ड से भी आ सकता है तो आपको पता होना चाहिए। तो बृहद बीजाणु मतलब ये कैसे होंगे n होंगे। ठीक है, क्यों क्योंकि ये तो 2n थे लेकिन यहाँ पर मियोसिस होगी तो यहाँ पर n होगा। ठीक है, अब जो बृहद बीजाणु है बीजाणु बन गया। सिर्फ बीजाणु होता तो क्या बनाता वो युग्मकोद्भिद बनाता, लेकिन ये कैसा है बृहद बीजाणु है तो ये क्या बनाएगा मादा युग्मकोद्भिद बनाएगा। देखो लघु बीजाणु ने क्या बनाया नर युग्मकोद्भिद बनाया और बृहद बीजाणु क्या बनाएगा मादा युग्मकोद्भिद बनाएगा। चलो बना देते हैं, क्या बनाएगा
मादा युग्म को उद्भिद बनाएगा। ठीक है, और ये जो मादा युग्म को उद्भिद है वो है कहां पर, वो है कहां पर, वो है आपका, एक मिनट, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो लघु बीजाणु धानी से लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इसके अंदर मियोसिस हुआ, लघु बीजाणु बन गई, फिर लघु बीजाणु जो है वो क्या है, फटकर बाहर आ जाएंगे। किससे कौन फटेगा, ये जो बीजाणु धानी ये फटेगी और जो है लघु बीजाणु जो है वो बाहर आ जाएंगे। बाहर आके क्या बनाएंगे, नर युग्म को उद्भिद बना लेंगे। फिर नर युग्म को उद्भिद क्या होगी, पुधानी होगी, मेल सेक्स ऑर्गन होगा। पुधानी से क्या बनेगा, पुंमणु बनेगा जो मेल युग्मक है। ठीक बात है, लेकिन यहां पर क्या होता है, जो फीमेल वाला है ना, यहां पर क्या होता है, वृहद बीजाणु धानी है। वृहद बीजाणु धानी के अंदर क्या है, वृहद बीजाणु मात्र कोशिका है। ठीक है, अभी सारा काम अंदर चल रहा है, किसके अंदर, वृहद बीजाणु धानी के अंदर चल रहा है। ये वृहद बीजाणु धानी है, इसके अंदर क्या है, आपकी वृहद बीजाणु मात्र कोशिका। इनके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद में क्या बनेंगी, इनके अंदर क्या बनेंगी, क्या बन जाएंगे, वृहद बीजाणु बन जाएंगे। अब क्या वृहद बीजाणु, ये जो वृहद बीजाणु धानी क्या फटेगी, नहीं फटती है, ये फटती नहीं है। तो आपकी जो वृहद बीजाणु ये कहां पर है, इस वृहद बीजाणु धानी के अंदर ही है। फिर ये अंदर ही अंदर क्या बना लेंगे, वृहद बीजाणु क्या बना लेंगे, मादा युग्म को उद्भिद बना लेंगे। मादा युग्म को उद्भिद बन चुका है, लेकिन फिर भी ये वृहद बीजाणु धानी अभी फटी नहीं है। सारा काम किसके अंदर हो रहा है, वृहद बीजाणु धानी के अंदर हो रहा है। मादा युग्म को उद्भिद कहां बना है, वृहद बीजाणु धानी में बना है। ये वाली बात ध्यान में रखना, ये कहां बना है, वृहद बीजाणु धानी के अंदर बना है। कौन, मादा युग्म को उद्भिद जो है वो कहां बना है, वृहद बीजाणु धानी के अंदर बना है। ठीक बात है, ये बन गया। अब मादा युग्म को उद्भिद जो है वो क्या बनाएगा, वो क्या बनाएगा, अंडा बनाएगा, एग बनाएगा। ठीक है, पहले तो उसको सेक्स ऑर्गन बनवाते हैं इससे। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनेगा स्त्रीधानी बनाएगा, स्त्रीधानी। ठीक है, और स्त्रीधानी भी कहां बनाता है, ये वो भी बनाता है वृहद बीजाणु धानी के अंदर। वृहद बीजाणु, सारा काम वृहद बीजाणु धानी में चल रहा है, अभी फटी नहीं है वो। सारा काम कहां चल रहा है, वृहद बीजाणु धानी में चल रहा है। ये स्त्रीधानी भी बन गई। ठीक है, स्त्रीधानी जो है वो क्या बनाएगी, एग बनाएगी, अंडा बनाएगी। ये क्या, मादा युग्मक है। ठीक बात है, अंडा बन चुका है, नर युग्मक तैयार है, मादा युग्मक बन चुका है, दोनों युग्मक तैयार है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो नर युग्मक जो पुंमणु है इसको अपन कहां भेजेंगे, एग के पास में भेजेंगे, भेज देते हैं। जो ये लो जी आ गया यहां पे। ठीक है, और यहां पर किसकी सहायता लेते हैं, पानी की आवश्यकता होती है। यहां लिख भी देते हैं ये बात, पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि पुंमणु को चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, पानी की आवश्यकता होगी ना, पानी की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता होगी। ठीक बात है, चलो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिल गए। ठीक है, मिलने के बाद में क्या बनता है, आप सबको पता है, युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है। ठीक है, और ये कैसा होगा, 2n होगा, द्विगुणित होगा। भाई एक n किसका, मादा युग्मक का, एक n किसका, नर युग्मक का। तो कैसा होगा, युग्मनज 2n हो गया। युग्मनज से क्या बनेगा, युग्मनज से बनेगा भ्रूण। इसको यंग 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 एम्ब्रियो, मतलब एनसीईआरटी जो वर्ड लिखते हैं वो शिशु भ्रूण लिखती है इसके लिए ना, शिशु भ्रूण मतलब यंग एम्ब्रियो बनेगा ना, युग्मन से क्या बनेगा, यंग एम्ब्रियो ना, शिशु भ्रूण। ठीक बात है, ये सारा जो काम है ना, ये जो सारा काम है वो कहाँ चल रहा है, अभी तक ये जो सारा काम है वो भी कहाँ चल रहा है, वृहद बीजाणु धानी के अंदर ही चल रहा है। अभी तक वो बीजाणु धानी फटी नहीं है, ये सारा काम कहाँ चल रहा है, वृहद बीजाणु धानी में। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा बना के दिखाऊं क्या। ये क्या है आपका, मान लो टेरिडोफाइट है। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी, इस पर क्या लगी हुई है आपकी, ये मैं एक ही बनाऊंगा ना, ये क्या लगी हुई है आपकी, ये है आपकी
बीजाणुपर्ण, और बृहद बीजाणुपर्ण भी कौन सी, बृहद बीजाणुपर्ण है। बृहद बीजाणुपर्ण पर क्या लगी हुई होगी आपकी, बृहद बीजाणुधानी लगी हुई होगी। ये क्या है, बृहद बीजाणुधानी लगी हुई है इस पे, ठीक बात है। इसके अंदर क्या थी, इसके अंदर क्या थी, बृहद मात्र कोशिका थी, बृहद मात्र कोशिका। इनके अंदर क्या हुआ, मियोसिस हुआ, इनके अंदर क्या हुआ, मियोसिस, मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद में क्या हुआ, क्या बन गए, बृहद बीजाणु बन गए, बृहद बीजाणु बन गए। ये सारा काम इसी के अंदर चल रहा है ना, ये दिखा रहा हूं आपको। बृहद बीजाणु बनने के बाद में क्या बना, बृहद बीजाणु बनने के बाद में क्या बना, जो मादा युग्मक है वो बना, ठीक है, युग्मकोद्भिद, सॉरी। तो क्या बना, यहां पर बनता था मादा युग्मकोद्भिद। मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा ना यहाँ पे, हाँ, मादा युग्मकोद्भिद ही लिखा है। मादा युग्मकोद्भिद बन गया, मादा युग्मकोद्भिद बन गया। मादा युग्मकोद्भिद से क्या बनेगा आपका, स्त्रीधानी बनेगी, स्त्रीधानी, ठीक है, वो भी इसी के अंदर बन रही है। स्त्रीधानी से क्या बनेगा, एग बनेगा, एग बन गया, ठीक है। ये सारा काम कहां चल रहा है, इस बृहद बीजाणुधानी के अंदर ही सारा काम चल रहा है अभी तक। अब क्या होगा, जो पुंमणु है, जो नर युग्मक है, जो नर युग्मक है वो पानी की सहायता से कहीं से तैर के आएगा और इसके अंदर जो आपकी बृहद बीजाणुधानी है इसके अंदर आकर घुस जाता है। यहां से क्या आया आपका, नर युग्मक आया, युग्मक, ठीक है। इसका मतलब होता है नर, है ना, और इसका मतलब होता है मादा, ये तो आपको पता ही होगा ना, इसका मतलब होता है मादा, है ना। तो नर युग्मक जो है वो पानी की सहायता से तैरते हुए आया, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं, पानी की सहायता से, पानी की सहायता से तैरता हुआ आया और कहां आ गया, इस एग के पास में आ जाता है। चलो भाई इसको आता हुआ दिखा देते। इस एग के पास में आया, ठीक है, और आके क्या बना लेगा, यहां पर युग्मनज बन जाएगा। यहां क्या बन जाएगा, एग, नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा। तो यहां क्या बन जाएगा, युग्मनज, युग्मनज। युग्मनज से क्या बन जाएगा आपका, शेषव भ्रूण, शेषव भ्रूण बन जाता है। ये सारा काम कहां हो रहा है, ये सारा का सारा काम बृहद बीजाणुधानी के अंदर हो रहा है। अभी तक ये बीजाणुधानी फटी नहीं है, ठीक बात है। अब जो है ये बीजाणुधानी फटती है, यहां से जो बीजाणुधानी जो है वो फटती है, अलग हो जाएगी, यहां से फट जाएगी, ठीक बात है। तो ये बात यहां लिख देते हैं। इतना सारा काम किसके अंदर हुआ है, बृहद बीजाणुधानी के अंदर ही चल रहा था अभी तक। अब क्या होगा, जो युग्मकोद्भिद जो है, मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मको उद्भिद, पैतृक बीजाणु उद्भिद से अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा। अभी जो मादा युग्मकोद्भिद जो है यहाँ इसके अंदर काम चल रहा था, अभी सारा काम बीजाणु उद्भिद के अंदर चल रहा था, वो अब इससे अलग हो जाएगा, अब इससे अलग हो जाएगा, ठीक है। और अलग होके क्या करेगा, अलग होगा और अंकुरित होके क्या बना लेगा, और क्या बनाएगा वो बना लेगा बीजाणु उद्भिद बना लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इनका पूरा जीवन चक्र चलता है। किसका, अपन ने विषम बीजाणु वालों का भी देख लिया, सम बीजाणु वालों का भी देख लिया, ठीक है। और बहुत ही डिटेल में देखा है यार, है ना। आपको बस थोड़ा सा अटेंटिव रहना था, बाकी इजी था, ठीक है, बहुत ही आसान था। सारी चीजें आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, चलो 2-3 मिनट का इसको यहाँ तक देख लेते हैं, उपयोग तक देख लेते हैं, फिर क्लास आगे करें। चलो आज ही खत्म करते हैं फिर, ठीक है। मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक बीजाणुउद्भिद स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, मादा युग्मकोद्भिद जो है ये इसके अंदर बना था, ठीक है। ये देखो मादा युग्मकोद्भिद, और ये किसे अपनी आवश्यकताओं के, खुद की जरूरतों के लिए, खुद की जितनी आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए खुद नहीं कर सकता,
खुद नहीं कर सकते, किस पर इसको निर्भर होना पड़ेगा, ये जो आपका पैतृक जो स्पोरोफाइट है, पैतृक जो बीजाणु उद्भिद है, ठीक है, उस पर ये क्या है, जुड़ा रहता है अपनी खुद की आवश्यकता पूरी करने के लिए। और ये जो चीज है ना, ये जो काम हो रहा है, यह घटना बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है। इससे आगे देखना आप, बीज, यहां तक बीज नहीं बनेंगे, यहां तक बीज नहीं बनते हैं, लेकिन जैसे अपन जिम्नोस्पर्म में जाएंगे वहां पर बीज बनने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाली जो चीज हो रही है ना, ये वाली जो चीज, ये सारा काम किससे जुड़े हुए हैं, ये फीमेल जो आपका वृद्ध बीजाणु धानी है, इसके अंदर सारा काम हो रहा है। ये सारा काम किसको इंडिकेट करता है कि भैया ऐसे ही आगे जाके बीज बनते हैं। यहां पर बीज किस लिए नहीं बना, उसके कुछ कारण है यहां पर बीज ना बनने के, लेकिन यहां पर कुछ कुछ जो अपन को दिखाई देने लगे थे, लक्षण देने लग गए थे कि आगे जाके बीज बनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये वाली जो चीज है ना, मादा युग्मकोद्भिद जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बीजाणु, जो पैतृक बीजाणु उद्भिद है, उससे जुड़ा हुआ होता है। और यही चीज जो है काफी टाइम तक देखो, ये कहां रहा, ये जो मादा युग्मकोद्भिद जो है वो एकदम से बनते ही अलग नहीं हुआ है ना, अलग नहीं होता है, वो किसके अंदर रहता है, जो बीजाणु धानी है उसी के अंदर रहता है, जो बीजाणु उद्भिद है उसी के ऊपर रहता है। तो ये जो चीज है ये क्या है, बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है। तो ये वाली लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आपको रखनी है, एग्जाम में आई हुई है, ये वाला स्टेटमेंट आ सकता है। ठीक बात है। चलो, युग्मनज से शेषव भ्रूण का विकास मादा युग्मको उद्भिद के अंदर होता है। ये बात अपन ने कर ली कि जो भैया युग्मनज से जो शेषव भ्रूण का जो विकास है वो कहां होता है, मादा युग्मकोद्भिद के अंदर ही होता है ना। चलो, बीजी प्रकृति की जरूरत है, जो बीजी प्रकृति वो किसके अंदर पाई जाती है, मतलब बीज किसके अंदर बनते हैं भाई, एक तो जिम्नोस्पर्म के बनते हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर बनते हैं, तो जिम्नो और एंजियो के अंदर ही बीज बनते हैं। लेकिन इस प्रकृति के लिए जरूरत क्या क्या है, यहां पर बीज क्यों नहीं बने, सिर्फ ऐसा है कि बीजी प्रकृति के कुछ लक्षण दिखाई देने लग गए थे, लेकिन बीज बने नहीं थे टेरिडोफाइटा के अंदर। वो क्यों नहीं बने थे, एक तो विषम बीजाणु होने चाहिए, विषम बीजाणु तो भैया है इनके अंदर, बिल्कुल भैया विषम बीजाणु तो इनके अंदर है, लेकिन सिर्फ विषम बीजाणु से काम चल जाएगा क्या, सिर्फ विषम बीजाणु से काम नहीं चलेगा। तो विषम बीजाणु तो आगे मतलब कुछ कुछ देखो गुण आने लग गए हैं, धीरे धीरे विकास हुआ है, धीरे धीरे विकास हुआ है। सेवाल से देखो टेरिडोफाइट बन गए, अब धीरे धीरे विकास होकर जिम्नोस्पर्म बनेगा, फिर जिम्नोस्पर्म से धीरे धीरे विकास होकर एंजियोस्पर्म बना, है ना। तो विषम बीजाणु है आगे इनके अंदर। मादा युग्मकोद्भिद जो पैतृक बीजाणु उद्भिद पर जुड़ा रहना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरी जो आवश्यकता है वो क्या है, दूसरी जरूरत है कि मादा युग्मकोद्भिद जो पैतृक बीजाणु उद्भिद पर जुड़ा हुआ होना चाहिए। यहां पर अपन ने देखा कि मादा युग्मकोद्भिद जो है वो पैतृक बीजाणु उद्भिद पर जुड़ा हुआ था, लेकिन काफी टाइम तक नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है, जुड़ा तो था लेकिन फिर बाद में अलग हो गया, तो वो अलग वहां पर नहीं होना चाहिए था ना, थोड़ी देर उसको और रहना था। और इसके अंदर सबसे बड़ी तो है वो हार्ड इंटीग्यूमेंट नहीं है। अगर आपने 12th क्लास के अंदर जो मेरे से पढ़ा, अगर आपने पुष्पी पादों में लैंगिक जनन, तो वहां पर अपन ने बात करी थी कि इनके चारों तरफ क्या होते हैं, हार्ड इंटीग्यूमेंट होते हैं, कठोर आवरण होता है, और उसी के कारण क्या है, बीज बनते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर नहीं है, वो होने चाहिए। तो ये सारी चीजें होंगी तो बीज क्या बन जाएंगे, ये मैंने गलत लिख दिया ना, विषम, बी विषम हो गया ना, ये सह में लगाना था वो मैंने वी में लगा दिया, अब ठीक है, विषम। ठीक है, हार्ड इंटीग्यूमेंट यहां पर नहीं है, जो होने चाहिए जिम्नोस्पर्म के अंदर होंगे। तो आगे तो बात करते हैं। अब बात करेंगे इनके उपयोग की बात करेंगे। उपयोग को पहले बता चुका हूं, ये भी गलत लिख रखा है मैंने, सजावट जी लिख दिया, सजावटी आएगा, तो ये बातें कुछ गलत हो जाती हैं भाई लिखने में, सजावटी। तो ये जो है सजावटी पौधों के रूप में मैंने आपको पहले बता दिया, जो कौन से है फर्न्स जो है उनको सजावटी पौधों के रूप में काम में लिया जाता है। औषधि के लिए, दवाइयों में भी काम में लिया जाता है टेरिडोफाइट। ठीक है, उसके अलावा मिट्टी को बांध कर रखते हैं, टेरिडोफाइट जो है वो मिट्टी को बांध कर रखते हैं। मिट्टी को बांधने से मतलब क्या है, अगर आप टेरिडोफाइट लगा दोगे तो वो उसकी जड़ें जो है वो मिट्टी को बांध कर रखेंगी। बारिश हुई, भारी बारिश हुई, ठीक है, तो क्या मिट्टी का कटाव नहीं होगा ना, तो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं ये। ठीक है, ये तीनों आपको इनके जो उपयोग है, यूज जो है आपको याद होने चाहिए। ठीक बात है। चलो, अब 4 क्लासेस है भैया, 4 क्लासेस है किसकी, टेरिडोफाइटा की 4 क्लासेस है। ठीक है, आपको नाम याद होने चाहिए, कौन कौन से, साइलोप्सीडा। ठीक है, इसको आप ऐसे ही याद रखना है, आपको इंग्लिश वाला नाम ही दे रखा है एनसीईआरटी में। ठीक है, साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फेनोप्सीडा, टेरोप्सीडा, 4 क्लासेस है। ठीक है, इजी है याद करना। ठीक है, साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फेनोप्सीडा और टेरोप्सीडा। ठीक बात है। साइलोप्सीडा जो है वो सबसे पुराना वर्ग है, सबसे पहले जो पुराना वर्ग बना वो कौन सा, साइलोप्सीडा। एग्जांपल इसका साइलोटम, साइलोप्सीडा, साइलोटम, साइलोप्सीडा, साइलोटम, इजी है याद रखना। चलो, लाइकोप्सीडा, लाइकोप्सीडा के अंदर खास बातें क्या है, इसके अंदर लघुपर्ण बनते हैं। क्या बनते हैं, लघुपर्ण इनके अंदर बनते हैं, शंकु बनते हैं इनके अंदर। ठीक है, और विषम बीजाणु इनके अंदर होते हैं। सारी बातें ध्यान में रखनी है आपको। जो लाइकोप्सीडा है इसके अंदर खास बात है क्या, इनके अंदर लघुपर्ण बनते हैं, मतलब जो इनकी जो पत्तियां होंगी, जो प्रकाश संश्लेषी पत्तियां क्या होंगी, छोटी छोटी होंगी, लघुपर्ण बनते हैं इनके अंदर, शंकु बनते हैं इनके अंदर। दूसरी बात, इनके अंदर विषम बीजाणु बनते हैं। तो 3 बातें आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल क्या इसका, शिलाजिनेला, जो ये शिलाजिनेला है इसके अंदर ये तीनों चीजें, लघुपर्ण, शंकु और विषम बीजाणु, तीनों अपने को देखने के लिए मिलती हैं। तो एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे, लाइकोप्सीडा के शिलाजिनेला और लाइकोपोडियम, शिलाजिनेला और लाइकोपोडियम।
ठीक बात है। फिर बात करें स्फेनोप्सिडा की। स्फेनोप्सिडा के अंदर शंकु बनते हैं, गांठ और पर्व बनते हैं, अब ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। राइजोम बनते हैं, ठीक है। अभी मैं लेके चलता हूं आपको स्फेनोप्सिडा में, डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको। ये गांठें देखो, मैंने आपको बताया थी, गांठ तो ये होती हैं, और दो गांठों के बीच की जो जगह है इसको क्या कहते हैं, इंटरनोड पर्व है ना, इसको कहते हैं पर्व। ये गांठ और ये गांठ, इनके बीच की जो दूरी है ना, इसको क्या कहेंगे अपन, इंटरनोड या फिर पर्व। दो गांठों के बीच की जो जगह है उसको क्या कहते हैं, पर्व, ठीक है। तो इनमें गांठ और पर्व भी पाए जाते हैं, राइजोम इनके अंदर होते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएंगे इनके, इक्विसेटम और होर्स्टेल। आपको मेन एग्जांपल याद रखने हैं, क्लासेस के नाम याद रखने हैं, ठीक बात है। अब बात करें टेरोप्सिडा की। टेरोप्सिडा के अंदर खास बातें देख लेना। इसके पहला एग्जांपल क्या है, टेरिस, टेरोप्सिडा टेरिस, ठीक है। ड्रायोप्टेरिस, ये भी याद रखना है आपको। एडियंटम, अब मैं आपको बता देता हूं, ये जो टेरोप्सिडा इसके अंदर कौन है, आपकी फर्न आएंगी, इसके अंदर कौन आएंगी, फर्न की बात करेंगे ना। टेरिस हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा ड्रायोप्टेरिस हो गया। एडियंटम, एडियंटम को वॉकिंग फर्न भी कहा जाता है, ठीक बात है। एक एग्जांपल इसका साल्विनिया, साल्विनिया। साल्विनिया के अंदर क्या बनते हैं, विषम बीजाणु बनते हैं, क्या बनते हैं, विषम बीजाणु बनते हैं। मार्शिलिया, इसके अंदर भी क्या बनते हैं, विषम बीजाणु बनते हैं। साल्विनिया के अंदर विषम बीजाणु और मार्शिलिया के अंदर विषम बीजाणु। एक है अजोला, अजोला अपन ने 12th क्लास में ही पढ़ा है, ठीक है। तो अजोला जो है वो सबसे छोटा टेरिडोफाइट है। सबसे छोटा टेरिडोफाइट कौन सा है, अजोला है। ये क्या है, जलीय फर्न है, ठीक है। अजोला एक तो सबसे छोटा टेरिडोफाइट है और ये क्या है, जलीय फर्न है। बीजीए, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको नील हरित सवाल भी कहते हैं। एनाबीना, ठीक है, इनके साथ में सहजीवी रूप से रहता है। जो अजोला है वो क्या है, बीजीए के साथ में, एनाबीना के साथ में, इनके साथ में क्या सहजीवी रूप से रहता है और क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। 12th क्लास में अपन पढ़ा था अपन ने ना। इनके अंदर क्या बनता है, अजोला के अंदर क्या बनता है, विषम बीजाणु बनता है, ठीक है। और ये बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम आता है, ठीक बात है। तो ये बातें कुछ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। टेरिडोफाइटा जो है यहां पर हो जाता है समाप्त, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया है लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।